तो मैया के पास आके कन्हैया बोले, मैया मोको जोरदार भूख लगी है। मैया बोली, या तेरे ताई ही कन्हैया ये माखन निकाल रही हूँ, थोड़ी देर रुक जा फिर पवाऊंगी। बोले ना मैया मोको दूध पीनो है। तो मैया ने सोचा ज़्यादा ही भूख लगी है, तो दधि मंथन छोड़ करके कन्हैया को अंक में लेकर के दुग्धपान कराने लगी। अचानक दुग्धपान करते करते कन्हैया बोले, मैया एक बात पूछूं? हाँ कन्हैया, तो एक नहीं 10 पूछ। बोले मैया मोको ये पूछना है कि तुझे दूध ज़्यादा प्यारो लगे कि पूत? मैया बोले, अरे तेरे सामने दूध की कहा बात करें बेटा, मुझे तो पूत प्यारो लगे, दूध कहा चीज़ है तेरे सामने। कन्हैया बड़े खुश हो गए कि मैया मोह से बहुत प्यार करे। तो खूब दूध पान करने लगे, स्तनपान की। अचानक मैया की दृष्टि गई रसोई घर की ओर, जहाँ पद्मगंधा गाय का दुग्ध उबल रहा था। मैया ने सोचा कहीं दूध उफन के गिर न जाए, सो कन्हैया को नीचे पटको और दूध बचावे ताई भाग गई। बोलो जय श्री कृष्ण। मैया भागी, अब कन्हैया के गाल फूल गई। अभी कह रही थी मेरी मैया कि मोको पूत ज्यादा प्यारो लगे, दूध नाई, और दूध के उफनते ही पूत की छुट्टी कर दी। आई गुस्सा भगवान को, और साटी पड़ी थी मैया की, उठा करके जितने माट मटका उस आंगन में थे सारे धमाधम फोड़ते चले गए। दधी, दूध, घी की विशाल कीच मच गई उस आंगन में। मैया ने धमाधम के स्वर सुने तो बाहर भागी चली आई, तो क्या देखा, जितने माट मटका विशाल थे सारे टूटे पड़े। अब मैया समझ गई, गोपियां सही कहती थी, या की दाढ़ी तो पेट में है। मुझे लगता था मेरा कन्हैया ऐसो भी उत्पात कर सके क्या, पर इसने तो सारे फोड़ दिए। क्या को मतलब ये निश्चित उत्पाती है। मैया ने उठाई साटी, आगे कन्हैया पीछे मैया। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं, परीक्षित कर लो दर्शन, ऐसा भागता हुआ ब्रह्म कहाँ मिले। तामात यष्टिम प्रसमीक्ष सत्वर सतो वरुयापससार भीतवत् गोपिन्न धावन्न यमापयोगिना समम प्रवेष्टुम तपसेरितम मनः। बड़े बड़े तप करने पर भी बड़े बड़े योगी भगवान को पकड़ नहीं पाते, और उन भगवान को पकड़ने के लिए यशोदा मैया भाग रही है, और भगवान भय से भाग रहे हैं। तो मैया पकड़ेगी और वो धुनाई करेगी। जब मैया भागते भागते थक गई, अरे छोटे से कन्हैया, बिजली का करंट होए बच्चों में, बच्चे कभी थकते नहीं सुबह से सांझ तक। भगवान इतनी जोर से भागे कि कन्हैया मैया दौड़ नहीं पाई। हमने बताया मोटी हैं, थोड़ा स्थूल शरीर की हैं, तो थक गई। तो मैया अंत में साटी टेक करके बैठ गई, और कन्हैया दूर से बोले, ए मैया पकड़ ले, मुँह पकड़ ले। अब मैया को और गुस्सा आ गई, पहले तो इतना बड़ा उत्पात किया और अब मेरे को आंख दिखा रहा है। मैया ने बोली, ए कन्हैया चुप से मेरे पास आ जा बेटा। भगवान बोले, मेरी पिटाई करनी है, या तो ये साटी रख रखी है अपने हाथ में। यशोदा मैया बोली, ना बेटा, ये साटी तेरे ताई नहीं अपने ताई है। भगवान बोले, फिर अपने ताई काहे को रखी है? बोले, कन्हैया बेटा, बुढ़ापे में सबन को लाठी लेनी पड़े। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्यासा पिंडम। शंकराचार्य महाप्रभु कहते, बुढ़ापे में सबन को लाठी लेने पड़े, इसलिए ये लाठी अपने ताई है, तेरे ताई नाई है। तो भगवान बोले, नाई मैया, मोह को बिल्कुल विश्वास नाई तो पे, ये लाठी को फेंक। यशोदा मैया ने सोचा लाठी रहेगी तो ये बिल्कुल नहीं आएगा, सो लाठी फेंक दी। कन्हैया अब तो विश्वास है कि मैं तुझे नहीं मारूंगी। अब कन्हैया घबराए, मैया मुझे अभी भी डर लग रहा है कि कहीं मैं तेरे पास आए गए तो तू मेरी पिटाई करेगी। अरे कर कन्हैया बेटा, लाठी फेंक तो दी, अब थोड़ी पिटाई करूंगी। तो मुस्कुराते हुए कन्हैया बोले, मैया फिर कहा करेगी? यशोदा मैया बोली, कहा करूंगी? अरे तेरी पूजा करूंगी, ऐसी पूजा करूंगी तुझे भी आनंद आ जाएगा। अब पूजा को मतलब भगवान को बिल्कुल पता नहीं हो।
मैया सच्ची पूजा करेगी? बोले हाँ पूजा करूंगी। देख ले मैया, हाँ हाँ बिल्कुल पूजा करूंगी। तो पूजा करवावे ताई भगवान सामने आ गए, और जैसे ही सामने आए मैया ने धबधे से हाथ पकड़ लियो दारी के, तू तो चल घर, आज ऐसी धुन के पिटाई करूंगी तेरी की झटी को दूध याद आ जाएगा तो। जहां ये कहा मैया ने, भगवान इतना घबरा गए, रोने लगे जोर जोर से। धृत्वा अमृतासुर, भगवान को रोना नहीं आता पर आज रोने लगे। भगवान के काजल लगा था नेत्रों पर, इतनी जोर से लगे कि सारे गाल पर फैल गया। भगवान जगन्नाथ प्रकट हो गए। बोले जगन्नाथ भगवान की जय। अब मैया से कन्हैया रोते रोते बोले, मैया तुम महा झूठी, तूने कहा पूजा करेगी और तू तो मुझे मारने की बात कर रही है, ये कैसी पूजा होए? तो मैया बोली, सब अलग अलग देवताओं की अलग अलग पूजा होती है बेटा, जैसो देवता वैसी पूजा, तेरे जैसे देवता के लिए ऐसी पूजा होनी चाहिए। और जब भगवान ज़्यादा ही रोने लगे तो तब मैया को दया आगे लगता ज़्यादा ही डर गए हो। तो मैया ने कहा कि मैया ने उखल से बांध दिया, तुझे उखल से बांधती हूँ ताकि दंड भी मिल जाए और ज़्यादा दंड भी ना मिले। पता चला इतना दंडित कर दियो कि लड़का ही भाग गयो, फिर पर्चे छपवाने पड़ेगी गुमशुदा। इसलिए मैया ने इतना दंड दिया कि दंड से ये फिर उद्दंडी ना हो जाए। बच्चों को दंड तो देना चाहिए पर इतना भी नहीं देना चाहिए कि बाद में बच्चे घर बार छोड़ करके ही भाग जाएं। दंड की भी एक सीमा है, अधिक दंड देने पर भी हानि ही है, दंड देना भी जरूरी है। तो मैया ने उखल से बांध दियो कन्हैया को। पहले तो बंधे नहीं, पर जब बरसाने से श्री राधा रानी के स्पर्श की हुई रस्सी आई तो भगवान को भी बंधना पड़ा। भगवान के सामने रजतम ठहर नहीं सकता, क्योंकि भगवान सत्व गुण संपन्न है, इसलिए 2 उंगल रस्सी छोटी रह जाती थी। पर जब बंधे ही नहीं, तब भगवान को जब दया आई। देखो, जीवों का कर्म और भगवत कृपा अलग अलग विषय है। जब हम प्रबल कर्म करते हैं तब भगवान कृपा करते हैं। तो कर्म तो हमें पूर्ण निष्ठा के साथ करने चाहिए, तब भगवत कृपा होती है। जब मैया ने पूरा विश्वास मान करके दृढ़ निश्चय किया कि बांध के ही रहूंगी आज कन्हैया को, तब भगवान को दया आई और भगवान बन गए। स्वमातो स्विन्न गात्राय विस्त्रस्त्र कवरस्त्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयासीत् स्वबंधने। ऐसा कोई बंधन नहीं जो भगवान को बांध सके। भगवान स्वबंधने, अपने ही बंधन में बंधे अपनी इच्छा से। मैया तो घर के कामकाज में लग गई। भगवान उस उखल को घसीटते हुए यमलार्जुन वृक्षों के बीच में से गुजर पड़े और एक जोर का झटका मारा कि दोनों वृक्ष विशाल शब्द के साथ नंद बाबा के आंगन में गिर पड़े। बोल बंशी वारे की जय। उससे 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए जो मणिग्रीव और नलकूबर थे। नारद महात्मा के श्राप से वृक्ष बन चुके थे, कुबेर के बेटा, पर आज भगवान ने उनका उद्धार कर दिया।